बच्चे की पैदाइश के बाद नफ्सियाती बीमारी एक ऐसी गैर मामूली कैफियत जो आमतौर पर बच्चे की पैदाइश के बाद पहले हफ्ते में पैदा होती है की अलामात शदीद होती हैं। ये हालत मां और बच्चे दोनों के लिए बहुत खतरनाक हो सकती है और इसके लिए फौरी तबी इमदाद की जरूरत होती है। अलामात में शामिल हो सकता है अलझनावर खोया हुआ महसूस करना, जैसे कि मां को यह समझना आना कहू हाँ है या क्या कर रही है। ये की फीतमा के लिए बहुत परेशान कन हो सकती है और उसे अपने अर्द गिर्द की चीजों का सही हाथ दराके नहीं होता। अपने बच्चे के बारे में परेशान कन ख्यालात आना, जिसे के बच्चे को नुकसान पहुंचाने का खौफिया उसकी हिफाजत के बारे में गैर जरूरी फिक्र, वह महूना और ख्याली पुलाव पकाना, जैसे ऐसी चीजें देखना या सुनना जो हकीकत में मौजूद न हो। नींद की तकलीफ होना, जिसे कह रात भर जागते रहना या बेचैनी क्यों जैसे नींद न आना। बहुत ज्यादा तवानाई होना और परेशान महसूस करना, जैसे कि मां को हर वक्त कुछ न कुछ करने की जरूरत महसूस हो। बदगमानी होना, जैसे कि मां कुलगे कहलुगा के खिलाफ साजिश कर रहे हैं या उसे नुकसान पहुंचाना चाहते हैं और अपने आप को या अपने बच्चे को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करना। ये सब अलामात मां के लिए बहुत खतरनाक हो सकती हैं और उसके लिए फौरी तबी इमदाद की जरूरत होती है। बच्चे की पैदाइश के बाद नफ्सियाती बीमारी जिंदगी के लिए खतरनाक सोच यारवे का बास बन सकती है और उसके लिए फौरी इलाज की जरूरत होती है। अगर आप या आपके किसी अजीज को ये अलामा तो महसूस हो तो फौरन डॉक्टर से रजूई करें ताकि बरकत इलाज शुरू किया जा सके और मां और बच्चे दोनों की हिफाजत यकीनी बनाई जा सके। पॉइंट 5, बच्चे के पैदाइश के बाद वालिद में डिप्रेशन। यह एक ऐसा मौजू है जिस पर बहुत कम बात की जाती है, लेकिन यह हकीकत है कहनी वालिद बच्चे के पैदाइश के बाद डिप्रेशन का शिकार हो सकते हैं। मुतालियात से पता चलता है कि वालिद बच्चे के पैदाइश के बाद डिप्रेशन का शिकार हो सकते हैं। यह डिप्रेशन मुख्तलिफ वजूहात की बना पर हो सकता है, जैसे कि नींद की कमी, नई जिम्मेदारियों का बोझ या माली मुश्किलात। वह गमगीन, थके हुए, परेशान, बेचैन महसूस कर सकते हैं या उनके खाने और सोने के मामूल के तरीकों में तब्दीलियां हो सकती हैं। ये इलामात अक्सर नजरअंदाज हो जाती हैं क्योंकि लोग समझते हैं कि वल्द को मजबूता और मुस्तहकिम होना चाहिए। यह वही इलामात हैं जो बच्चे की पैदाइश के बाद डिप्रेशन का शिकार माएं महसूस करती हैं। वालिदैन दोनों को इस मुश्किल में एक दूसरे के मदद की जरूरत होती है। वो वालिद जो जवान हैं, जिन्हें पहले डिप्रेशन रह चुका है, रिश्तों में मसाइल का सामना है या माली तौर पर जदोजहद कर रहे हैं, उनमें बच्चे के पैदाइश के बाद डिप्रेशन का खतर ज्यादा होता है। ये अवामलान के जहनी सेहत पर गहरा असर डाल सकते हैं। वालिद में बच्चे की पैदाइश के बाद डिप्रेशन, जिसे बाज औकात पैटर्नल पोस्टपार्टम डिप्रेशन भी कहा जाता है, का साथी के साथ ताल्लुकात और बच्चे के इंशुफनुन मां पर वही मनफी असर पड़ सकता है जो मां में बच्चे की पैदाइश के बाद डिप्रेशन का होता है। यह डिप्रेशन वालिद की बच्चे के साथ ताल्लुकात को भी मुतासिर कर सकता है। अगर आप एक नीमा के साथी हैं और आपके साथी की हमल के दौरानिया आपके बच्चे की पैदाइश के बाद आप में डिप्रेशन या इज़्तिराब की इलामात हैं, तो अपने तबीब हिदायत फराहम कुनंदा से बात करें। यह बहुत जरूरी है कि आप अपनी सेहत का ख्याल रखें ताकि आप अपने बच्चे और साथी की बेहतर मदद कर सकें। बच्चे की पैदाइश के बाद डिप्रेशन का शिकार माओं को फराहम किए जाने वाले इलाजावर मदद वालिद में बच्चे के पैदाइश के बाद डिप्रेशन के इलाज में मदद कर सकते हैं। अस्मे थेरापी, मुशावरत और सपोर्ट ग्रुप से शामिल हो सकते हैं। वालिदैन दोनों को इस मुश्किल वक्त में एक दूसरे की मदद की जरूरत होती है। वालिदैन के लिए यह जरूरी है कहो हाँ एक दूसरे के साथ खलकर बात करें और अपनी जज्बाती हालत के बारे में एक दूसरे को आगाह करें। इससे न सिर्फ आंकी अपनी सेहत बेहतर हो, बल्कि के उनके बच्चे कैंशुवन मां पर भी मुस्बत असर पड़ेगा। वालिदैन को यह समझना चाहिए कि मदद मांगना कमजोरी की इलामत नहीं है, बल्कि यह एक मजबूत और जिम्मेदार वालिदैन होने की निशानी है। मुख्तलिफ तरीके हैं जिनसे वालिदैन अपनी जहनी सेहत का ख्याल रख सकते हैं, मिसलन बाकायदगी से वर्जिश करना, सेहतमंद ग़िज़ा खाना और मुनासिब नींद लेना। इसके अलावा वालिदैन को अपने दोस्तों और खानदान के साथ वक्त गुजारना चाहिए और उनसे मदद मांगनी चाहिए जब भी जरूरत हो। याद रखें, बच्चे की पैदाइश के बाद डिप्रेशन एक आम मसला है और इसका इलाज मुमकिन है।
वालिदीन को एक दूसरे की मदद करनी चाहिए और अपनी सेहत का ख्याल रखना चाहिए ताकि वो अपने बच्चे की भी बेहतर परवरिश कर सके। अगर आप या आपका साथी बच्चे की पैदाइश के बाद डिप्रेशन का शिकार रहे तो फौरन मदद हासिल करें। मदद हासिल करने के लिए मुख्तलिफ वसाइल मौजूद हैं, जैसे कि हेल्पलाइंस, सपोर्ट ग्रुप्स और तबीब हदायत फराहम करने वाले। अपने और अपने खानदान की सेहत के लिए इन वसाइल का इस्तेमाल करें। आप अकेले नहीं हैं, मदद दस्तयाब है। अपने और अपने खानदान की खुशी और सेहत के लिए मदद हासिल करें। डॉक्टर से कब मिलना है? अगर आप अपने बच्चे की पैदाइश के बाद अफसरदा महसूस कर रही हैं, तो आप आसे तस्लीम करने से हचकचाहट या शर्मिंदगी महसूस कर सकती हैं। यह एहसासात आम हैं और बहुत सी माएं उनका सामना करती हैं। यह जरूरी है कि आप अपने जज्बात को नजरअंदाज न करें और उनके बारे में बात करें। लेकिन अगर आप बच्चे के पैदाइश के बाद मायूसी या डिप्रेशन की कोई अलामत महसूस करती हैं, तो अपने बुनियादी तबीब हदायत फराहम किंदया ही अपने माहिर अमराज नस्वा या माहिर अमराज नस्वा को कॉल करें और मुलाकात का वक्त मुकर्रर करें। यह कदम उठाना आपकी सेहतावर आपके बच्चे खिलाई के लिए बहुत अहम है। अगर आप में ऐसी अलामात हैं जो बताती हैं कि आपको बच्चे की पैदाइश के बाद नफ्सियाती बीमारी हो सकती है, तो फौरन मदद हासिल करें। ये अलामात मुख्तलिफ हो सकती हैं और हर औरत में मुख्तलिफ तरीके से जाहिर हो सकती हैं। अगर डिप्रेशन की अलामात में इनमें से कोई भी अलामत हो तो अपने फरामकंदन को जल्द अज जल्द कॉल करना जरूरी है। 2 हफ्तों के बाद खत्म ना हो, बदतर हो रही हूँ, आपके लिए अपने बच्चे के देखभाल करना मुश्किल बना दें, आपके लिए रोजमर्रा के काम मुकम्मल करना मुश्किल बना दें, या इसमें खुद को या अपने बच्चे को नुकसान पहुंचाने के ख्यालात शामिल हों। ये इलामात आपकी जिंदगी को बेहद मुतासिर कर सकती हैं और उनका इलाज जरूरी है। मदद हासिल करना आपके लिए और आपके बच्चे के लिए बहुत फायदेमंद हो सकता है। आपको यह जानने की जरूरत है कि आप अकेली नहीं हैं और बहुत सी माएं इन मसाइल का सामना करती हैं। मदद हासिल करने से आपको बेहतर महसूस करने में मदद मिल सकती है और आपकी जिंदगी में खुशी वापस आ सकती है। इलाज के मुख्तलिफ तरीके हैं जो आपकी मदद कर सकते हैं, जैसे कि थेरापी, दवाएं और खुद की देखभाल की तकनीकें। अपने डॉक्टर से बात करें कि आपके लिए कौन सा तरीका सबसे बेहतर हो सकता है। याद रखें, आपकी सेहतावर खुशी आपके बच्चे की सेहतावर खुशी के लिए भी अहम है। अपने आप को वक्त दें और सब्र करें। आप इस मुश्किल वक्त से गुजर जाएंगे और दोबारा खुशी महसूस करेंगी। अपने आप पर यकीन रखें और मदद हासिल करने से न हिचकिचाएं। आप और आपका बच्चा के मुस्तहिक हैं।